जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हम लोग एक नए स्कीम को लेकर के आ रहे हैं यूथ पब्लिकेशन के थ्रू, अर्थात जो चैनल का नाम है YCT कंपटीशन। और इस चैनल के थ्रू ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पर डे मिलते जाएंगे। और ये हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफेंस के सेक्टर में। सबसे पहले आर्मी GD का, इसके बाद आर्मी टेक्निकल का शुरू किया जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आर्मी क्लर्क का, और इसके बाद हो जाएगा नर्सिंग का। ठीक ना। तो ये सभी सेगमेंट आपको प्रतिदिन आपको एक एक करके मिलता जाएगा। ठीक है। इसके बाद नई स्कीम भी इसके साथ हम लोग ला रहे हैं, जो NDA हुआ, CDS हुआ, ठीक है, FCAT हुआ, नेवी हुआ, और सभी जितने भी एग्जाम्स होंगे सबका हम लोग मॉडल पेपर अर्थात प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एक जादू की तरह कैसे सोल्यूशन किया जाता है। ठीक ना। मैथ हो या रीजनिंग हो या GK हो या अन्य कोई भी जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं सब्जेक्ट, उन सभी को किस तरीके से जादू की तरह कैसे सॉल्व किया जाता है, वह आपको टेक्निक सिखाने वाले हैं हम लोग। और हमारा नाम है मनोज कुमार शर्मा। आप लोग देखे भी होंगे कि डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिनों से जो एक्सपीरियंस रखने वाले हैं वो आपके सामने और इस चैनल पर नजर आएंगे अब। ठीक है। और हमारे साथ एक सहयोगी है, हमारे मित्र हैं और हमारे एक छोटे भाई भी हैं, संजय शर्मा। ये आप लोग को GK का पोर्शन पूरा पूरा दिखाएंगे। ठीक है। और सर से हम आप लोगों का परिचय कराते हैं। सर लीजिए। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग का जो आने वाले समय में जो प्रोग्राम है उसको लेकर के डिस्कस किया, तो मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं आप लोगों को जो गाइड करूंगा वो स्टैटिक पार्ट और GS और करंट अफेयर्स पे हम आप लोगों से मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो GD के जो आगामी परीक्षा है, जो बच्चों का जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर्स एक बड़ा हर्डल बनेगा। तो यहाँ जो GK GS और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के पार्ट पर हम आप लोगों को वहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो भी होगा प्रैक्टिस सेट वहाँ पर हम आपको लेकर के आएंगे। तो यूथ कंपटीशन की तरफ से हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है, उस प्रयास की तरफ रखा है। और जो आप लोग प्रैक्टिस सेट बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो करते हैं तो उनको तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे होता क्या है, एग्जाम के समय आप लोगों ने जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि एक बार सिलेबस को आप पढ़िए, और सिलेबस जब आप पढ़ लीजिए तो फिर उसके बाद से मान लीजिए कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं सिलेबस पढ़ते समय, या कुछ चीज़ें आपके किसी कारणवश छूट गई हैं तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर हो जाता है। या जिन बच्चों का एग्ज़ाम 1 महीने बचा हुआ है, किसी ने फिजिकल को निकाल दिया है तो उनके लिए कम समय बचा हुआ है, तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और उसके आसपास के प्रश्नों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसको लेकर के जैसे मान लीजिए एग्जाम के समय जो एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के लिए भी आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आपको सफलता की तरफ आपको जाना है तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सर को बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सालों से सर का अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, कई वर्षों से इन्होंने काम किया। और मैं आप लोग को, आप लोग जब क्लासेस आप देखेंगे जो GS या करंट अफेयर, तो आपको सारी चीज़ें खुद अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। और यूथ पब्लिकेशन की तरफ से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो उसका ऑफिशियल चैनल है वहाँ से हम आप लोग को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम दमखम लगा लीजिए और आइए जुड़िए हमारे यूथ कंपटीशन टाइम के साथ, इस ऑफिशियल प्रोग्राम के साथ। तो सर अगर कुछ कहना चाहते हो तो इसके बारे में बताएं। जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आता है आर्मी GD में, क्लर्क में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जिसमें इंग्लिश का पार्ट होगा 25 क्वेश्चन। ठीक है। और 25 क्वेश्चन में आपके अर्थमेटिक, कंप्यूटर, GK और रीजनिंग का पार्ट्स होता है। ठीक ना। टेक्निकल की बात करते हैं तो उसमें भी 50 क्वेश्चन ही आते हैं, और उस 50 क्वेश्चन में आपके साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद GK और रीजनिंग 5 क्वेश्चन उसमें लगभग आते हैं। ठीक है। नर्सिंग में भी इसी तरीके से आता है 50 क्वेश्चन। साइंस के उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना। 30, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि NDA था, ठीक ना, NDA है, CDS है, इन सभी के भी आपको मॉडल पेपर ले करके हम लोग आएंगे और उस मॉडल पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एग्जाम पीरियड में, वह आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सर ठीक है। भाई, जो मॉडल पेपर के जो समस्याएं एग्जाम में होती हैं
उन समस्याओं को हमें कैसे टैकल करना है। मॉडल पेपर का उद्देश्य ही यही होता है कि हमें जो प्रॉब्लम, बच्चे जो डिप्रेशन, जो जो वहाँ पे जाकर के एक हर्डल फील करते हैं एग्जाम के समय, उनको लगता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छूटा, उसको लेकर के प्रैक्टिस सेट एक बहुत इस समय रामबाण साबित होगा, ये समझ जाइए, जिनका भी एग्जाम है या आने वाले परीक्षाएं हैं। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। और एग्जाम का समय है तो आप अगर 1-2 घंटा का समय निकाल के देंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता फिर 4 चांद लगेगा। तो सर के साथ अभी और भी कुछ बातें हैं जो सर आपको बताते चलेंगे। तो अंडर दी गाइडेंस सर का ही रहेगा, सर के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि एक बड़ा अनुभव और एक बड़ा तजुर्बा है इस क्षेत्र में। तो सर अगला बात है आप। हाँ, तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, जितना टाइम उसमें होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको आप लोग सीखेंगे हम लोगों के साथ, ठीक ना। एक्यूरेसी और आपकी मेंटेन होगी इससे, और एक्यूरेसी आप मेंटेन और करिए उसी अपना। टाइम में आप लोग एग्जाम में सॉल्व भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अगर आपने 1 घंटे में यहाँ अगर 50 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया और आपके वो एक्यूरेसी आप मेंटेन हो गया और आप एक डर को खत्म कर लिए, और पहले से अगर आपने सिलेबस को पढ़ के रखा हुआ है, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेके रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। यही सफलता का मूल मंत्र होता है। और आपको लगेगा कि हूबहू वही क्वेश्चन है जो कि आप कभी एग्जाम दिए हैं, ठीक ना, या एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ठीक वही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल, ठीक ना। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हमारे कराए गए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कहना क्या है, अब जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होंगे फिर आप लोग खुद उसको बताएंगे। बस हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू।